नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विनय पत्रिका, जो कि लिखा है तुलसीदास जी ने। आप जानते हैं तुलसीदास आपके सिलेबस में है। उनके तीन कविताएं उनके हम पढ़ चुके हैं पहले। दोहावली, गीतावली, कवितावली के से संबंधित जो कविता थी उसको भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें विनय पत्रिका पढ़नी है जो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास जी ने लिखी है। आपको पता है कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस का भी एक अंश भरत महिमा के रूप में आपके सिलेबस में है। रामचरितमानस पूरी अवधी भाषा में लिखी गई। अब तुलसीदास जी ब्रजभाषा के विद्वान थे, तो लोगों ने कहा होगा कि चचा अवधि तो हो गया, ब्रज को छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा रुको भाई, खाली बैठा हूं, लिख देता हूं। तो उन्होंने एक कविता लिख दी और बड़ी सुंदर कविता है भगवान राम की स्तुति। क्योंकि आपको पता है जो भक्ति काल है, भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण में दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कृष्ण राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। तो जाहिर तौर पर इनकी रचनाओं में राम के की प्रेरणाएं, राम के प्रति डिवोशन, राम का को समर्पित करते हुए, राम को ईश्वर मानते हुए, राम के क्या कह सकते हैं उसको, कि आराधना को लेकर, राम की आराधना के लिए रचनाएं लिखी जा रही हैं तुलसीदास के यहाँ। तो उसी का एक हिस्सा विनय पत्रिका है। शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तुलसीदास को जब भी पढ़ें या किसी भी कवि को पढ़ें तो पहले ये जाने कि वो आदमी पैदा कहाँ हुआ है, वो करता क्या था, क्या उसने साहित्य के लिए क्या, क्योंकि आपके सिलेबस में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। अब मैंने आपको इसकी एक टेक्निक बताई कि साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आप लिख लें संक्षिप्त परिचय और उसके बाद लिख लें आप साहित्य में योगदान। दोनों चीजें मिलकर के आपका साहित्यिक परिचय बन जाएगा। अब जन्म कब होता है, तो आपकी किताब में थोड़ा डिटेल में जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि संवत वैसे 1554 और ईस्वी 1532। अब वैसे तो संवत और ईस्वी में 57 वर्षों का गैप होता है, लेकिन यहां पर जो टेक्निकलिटी है वो ये है कि कंफ्यूजन को लेकर के ये दोनों बातें लिखी गई हैं, तो इसको आप बेहतर समझ पाएंगे। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट है, उत्तर प्रदेश। बगलिए दक्षिणे चले जाइए, चित्रकूट मिल जाएगा। चित्रकूट की दो सबसे खूबसूरत चीजें मैं आपको बताता हूं, कामदगिरि पर्वत और गुप्त गोदावरी। दिल को छू लेने वाली जगह हैं, कभी जाइए तो जरूर घूमिए। कामदगिरि पर्वत बहुत खूबसूरत है, मतलब कम एल्टीट्यूड का पर्वत और प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ। क्या सुंदर रास्ते भी बनाए गए हैं कामदगिरि पर्वत के चारों ओर। सरकार ने बहुत सुंदर रोडें बनवाई हैं और वो बहुत बेमिसाल हैं। उनको उन पर गाड़ी से घूमने से ऐसा लगता है जैसे आप वादियों में घूम रहे हो, कश्मीर या उत्तराखंड की, ऐसा फील आता है। तो कामदगिरि पर्वत और गुप्त गोदावरी, कहते हैं कि गोदावरी, गुप्त गोदावरी कहाँ से निकलती हैं पता नहीं, लेकिन उनका जो निर्झर स्रोत है वो सर्वथा हमेशा ताजा जल प्रदान करता है। और गुप्त गोदावरी जिस पहाड़ के नीचे है उसमें बैठने की बहुत बड़ी जगह है। तो कहते हैं कि जब राम अयोध्या से चित्रकूट पहुंचे तो क्योंकि तो राजा थे, भाई राजा का काम यही है कि दूसरों की परेशानियों का निवारण करे और समाज में लोगों को अच्छी शिक्षा दे। तो गुप्त गोदावरी के उस प्रांगण में, जो छोटा प्रांगण पर्वत के नीचे था, भगवान राम बैठते थे और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनते थे। आसपास के जो लोग थे उनका निदान करते थे, निवारण करते थे, क्योंकि इसी के लिए ट्रेन किए गए थे। आपका एजुकेशन किस लिए है, ये आपके जीवन भर आपके साथ रहता है। आपको धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाए तो आप धनुष चलाने माहिर होंगे ही होंगे, उसको तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। राजतंत्र में आपको अर्थ की शिक्षा दी जाती है, आपको राजनीति की शिक्षा दी जाती है, आपको समावेशी विकास, सामाजिक विकास की शिक्षा दी जाती है, और इसमें निपुण है श्री राम, तो सारी बातें वहां हो रही हैं। प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है। माता पिता का नाम हुलसी और महात्मा राम दुबे है। पत्नी का नाम रत्नावली है। शिक्षा संत बाबा नरिहरदास के से भक्ति की शिक्षा और वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा। काल क्या है, भक्ति काल, राम भक्ति शाखा। मृत्यु कब हुई, संवत 1680। 23 में। अब देखो यहाँ पर 80 और 23 में आपको 57 का वो वाला गैप मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन चीजें ऐसे ही काम करती हैं। जो पुराने कवि बड़े हुए उनको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है भाई, तब इतना डेटा नहीं था, सोशल मीडिया तो था नहीं कि फेसबुक पे जाके अपडेट कर दिया या विकीपीडिया पेज किसी ने बना दिया। आज बन रहे हैं, लेकिन आज जब बन रहे हैं जब उनको पैदा हुए हजारों साल हो चुके हैं। साहित्य में स्थान, इन्होंने बहुत मेहनत की साहित्य में अवधि को स्थापित करने के लिए, और तमाम प्रकार के छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। चौपाई और दोहा जिसमें सर प्रमुख है, सोरठा भी है, और एक छंद है जिसमें वो लिखते हैं कि गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन कौगने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। एक जो बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको याद करने के बाद, इस ये 4 लाइनें आपसे कहने के बाद, कोई भी व्यक्ति इस समाज में अपने स्वयं के लिए, अपनों के लिए बुरा नहीं होता।
समाज में वो कई बार लड़ाइयां करता है, समाज में कई बार वो कुछ बुरा करता है, जिसकी वजह से दूसरा समाज सापेक्षतः उसे बुरा कहता है। अभी मैं आपको 4-5 लाइनें जो सुना रहा था वो रावण के लंका के व्यवस्थाओं के बारे में थी कि गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन कौगने, कौन गिने कि कितनी हाथियां हैं, कितने रथ हैं, कितने घोड़े दौड़ रहे हैं। गजबाज खच्चर निकर पच्चर रथ बरूथन कौगने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने, इतनी बड़ी सेना है। और क्या है वहां पे? वहां पे बगीचे हैं, तालाब है, सौंदर्य बहुत सुंदर है। रावण ने अपनी लंका को अपने लोगों के लिए बहुत सुंदर बनाया है। ठीक है। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। इनके मत में वही कीर्ति कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली है। कीरत भरित भूति भल सोई सुर सर सरिता सिद्ध हुई। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उत्तम आदर्श जनमानस के समक्ष रखना इनका काव्य आदर्श है। काव्य का आदर्श इनके ये है कि समाज को एक ऐसा चरित्र दिया जाए जो उनके उत्थान हेतु, उनके पारिवारिक निजी उत्थान हेतु उनकी सहायता करे। राम क्या है? राम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। उनके जैसा कोई बेटा नहीं है, उनके जैसा कोई पति नहीं है, उनके जैसा कोई पिता नहीं है। और यही सारी चीजें राम को चरित्रवान बनाती हैं और उनका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है इंडियन सोसाइटी में। हम राजनीति में आज भी राम राज्य की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और वो राम राज्य कहां से आता है? वो राम राज्य आता है लोकतंत्र से नहीं आता। मतलब आप ये कहोगे कि राम राजा थे, वो तो राजतंत्र था, तो आज लोकतंत्र में राम क्या महत्व है? तो तुलसीदास जी एक दोहे में कहते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, इसके गुणों की चर्चा करते हैं तुलसीदास। तो राजा के गुणों की चर्चा करते हुए एक दोहा कहते हैं, और वो दोहा केवल आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उस दोहा को अपने जीवन में बसा लेना चाहिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हरसत सब लखें, बरसत हरसत लोग सब। बरसत ये राजा की महिमा है, राम राज्य के राजा की महिमा। अब वो चाहे राम का राज्य हो, राम राजा हो, या आपका एक लोकतंत्र हो जहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा संचालन किया जा रहा हो, तो क्या कहते हैं कि बरसत हरसत लोग सब, करसत लख न कोय। जब पानी बरसता है तो सभी पूरी प्रजा हर्षित हो जाती है। यह तुलसी की समन्वयवादी भावना है। यह तुलसी की वह भावना है जो काव्यादर्श के रूप में एक उच्चतम आदर्श जनमानस के बीच में रख रही है कि बरसत हर्षत सब लोग सब, पानी बरसते हुए सब लोग देख रहे हैं। करसत लखे न कोई, लेकिन जब सूर्य समुद्र से जल खींचता है वाष्प के रूप में और बादल बनाता है, और बादल पानी बरसाते हैं, तो बरसता पानी तो सब देख रहे हैं, लेकिन वो खींचना कोई नहीं देख रहा है। उसी प्रकार राजा को होना चाहिए कि तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये प्रजा का भाग्य होगा तो इसी प्रकार भानु के समान, सूर्य के समान भूप होगा, राजा होगा। कि जब वो टैक्स ले रहा होगा, जब टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। 30% या 20% या 25% में मिडिल क्लास लड़ाई नहीं लड़ रहा होगा कि हमारे जीवन हेतु क्या बच रहा है। लेकिन जब जीवनोपयोगी सुविधाओं और सेवाओं के रूप में तमाम प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं, तमाम नियम कानून सरकारें बना रही होंगी, तब सब बनत हर्षत लोग सब, तब उस कानून को बनते हुए सब लोग खुश हो रहे होंगे। तो ये क्या है? ये उस उच्चतम आदर्श को स्थापित करना है जो एक समाज को दिशा देता है, एक समाज को संकल्पना देता है। जैसे आपका संविधान है, आपके संविधान में डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व संविधान में सिर्फ इसलिए शामिल किए गए हैं कि आपकी सरकारें वहां से आदर्श चुन सकें। वे आदर्श तत्व हैं, वे लागू नहीं किए गए, न ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उनको आप लागू करवा सकते हैं। वो क्या है? वो विचार हैं, वो सलाह हैं जिन्हें सरकारों को मानना चाहिए और एक आदर्श समाज बनाना चाहिए। तो वही उच्चतम आदर्श तुलसी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसी ने राम के शक्तिशील सौंदर्य संबंधित रूप की अवतारणा की। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है, समन्वयवाद की चेष्टा। जब आप विभेद नहीं चाहते समाज में, जब आप समाज को एक लय में चलते हुए देखना चाहते हैं,
ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही अधिक रुचिकर लगता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित, सवैया पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है, जो इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा काव्य शास्त्र में इनकी गहन अंतर्दृष्टि की परिचायक है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की पूर्णता है, उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभाव उत्पादक बना दिया है। इनका ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा पर समान अधिकार है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में है और रामचरितमानस अवधि में है। अवधि को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इसमें कहीं भी दुरूहता नहीं है। जैसे ब्रजभाषा में सत्य को साच या सच कहा जाता होगा, लेकिन सत्य लिखा तुलसी ने ब्रजभाषा में भी, संस्कृत निष्ठ शब्द है सत्य। ठीक है, ऐसे ही लोचन शब्द का प्रयोग किया, संस्कृत में आंख आंख के लिए लोचन शब्द का प्रयोग है, उसको अवधि में बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया है तुलसी ने। तो ये तो तुलसी की महानता है। विनय पत्रिका क्या है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचा गया ग्रंथ विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीत काव्य है। यह भक्त तुलसी के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। आपको मैंने बताया था कि तुलसी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में कवियों के अंदर दास्य भावना है, अपने ब्रह्म के लिए, अपने सगुण ईश्वर के लिए। दास्य भावना कबीर में भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रह्म के लिए भी हो सकती है। तो बालम आओ हमारे गेहरे, अपने सर्वश्रेष्ठ पर कबीर समर्पित हो जाते हैं। ऐसे ही तुलसी में तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी तो पहले से ही राम के चरण में, सूरदास कृष्ण के चरण में पड़े हुए कवि हैं। तो ये दास्य भावना की भक्ति है, तो इसका प्रत्यक्ष दर्शन आपको मिलेगा। आत्मग्लानि, भक्त हृदय का समर्पण, आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य ही विनय पत्रिका का मुख्य विषय है। वही दैन्य, दैन्य मतलब यहाँ दीनता से नहीं है, दास्य भावना से है। वो दीन भावना नहीं जो गरीबी, एक भावना जो आपको प्राप्त करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है। तो यहां पर राम की प्राप्ति, राम रूपी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुलसी संघर्षरत है। कब हूं हो यही रहनी रहूंगो, कब हूं, कब हूं हूं यही रहनी रहूंगा, कब हूं, कब तक हूं हम, मैं यही रहनी रहूंगा, इस तरह से रहूंगा। मैं कब तक इस तरह से रहूंगा? कब मुझे 5 स्टार होटल जैसा घर मिलेगा? अरे ऐसा तुलसी नहीं चाहते हैं दोस्तों, तुलसी कुछ और चाहते हैं। लेकिन उनका विषाद है, उनका दुख है कि कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, मैं कब तक इस तरह से रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संतु स्वभाव गहाऊंगो। कब तक मैं इस प्रकार से जीवन जीऊंगा जैसा मैं आज रहता हूं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, वे जो नाथों के नाथ हैं, जो सबसे कृपालु हैं, जो सब पर कृपा करते हैं, श्री रघुनाथ जी, कब मैं उनकी कृपा से संत स्वभाव गहूंगो मतलब प्राप्त करूंगा। कब मैं संतों के समान स्वभाव प्राप्त करूंगा, कब मेरा स्वभाव संतों के समान हो जाएगा। कब हूं यही रहनी रहूंगो, कब तक मैं इस व्यवस्था में रहूंगा, कब मैं भगवान श्री राम के कृपा से संतों का स्वभाव प्राप्त कर सकूंगा। जथा लाभ संतोष सदा कहूं। ठीक है, जथा लाभ, कवि कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति पाने के लिए उनको जो कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें संतोष है उसमें। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। जितना भी मिल जाए मुझे, जितना भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, उसी में संतोष कर लूंगा। उनकी कृपा से, कृपालु की कृपा से, भगवान राम की कृपा से जथा लाभ, जो भी लाभ मिल जाएगा, संतोष सदा, हमेशा संतोष में रहूंगा। काहू सो कछु न चाहूंगो, चाहूंगा, किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। जिसका नाथ ही दीनानाथ हो, जो सर्वोत्तम की प्रार्थना करता हो, जो उस परम ज्योति को जानता हो जिससे जीवन प्रकाशित होता है, उसे क्या चाहिए? जब आपको ये पता चल जाता है कि चीजें कैसे खराब होती हैं या कैसे बनती हैं, जब आप उस परम सत्ता से जुड़ जाते हो, तब आपको ये पता चलता है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या करूंगा कुछ प्राप्त करके? कोई अर्थ नहीं है उस प्राप्ति का, कोई अर्थ नहीं है उस सुख भोग का,
जो मेरे आराध्य से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि वही तो सब कुछ है। श्रीमद् भागवत में एक लाइन आती है, उसमें कहते हैं ममताम विमुंचे, ममता से दूर रहना। माया, मोह माया ममता से मैं विरत हो जाऊंगा, वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि उन कृपालु की ही बनाई हुई ये माया है जिसमें मैं हूं, और उनकी कृपा से इस माया से दूर हो जाऊंगा। देहे स्थितम मांसुरुधिरे अभिमितिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। वैराग्य की आवश्यकता है, विराग हो जाए, मोह भंग हो जाए, तो जितना मिल जाएगा उतना ही बहुत होगा। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न कहूंगो, जो भी कृपा की कृपा से मिल जाएगा उसी में संतोष कर लूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परहित, दूसरों के हित, दूसरों का भला करने के लिए निरत लगा रहूंगा। मन क्रम वचन, अपने मन से, अपने कार्यों से, अपनी वाणी से नेम निभाऊंगो। और जो नियम है, जो भगवान कृपालु की कृपा प्राप्त करने के बाद का नियम है कि दूसरों की भक्ति में, दूसरों के भले में संलिप्त हो जाओ, उसमें संलिप्त हो जाऊंगा मन कर्म वचन से, उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा। पूरे तरीके से मैं इस समाज में भगवान के निमित्त सौंपे गए हर कार्य को करूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी। परुष वचन, कटु वचन, परुष कठिन, कटु, बुरा, कोई गरिया दे तुमको, परुष वचन, उस गाली दिए को सुन करके, अति दुसा, जो अत्यंत दुष्कारी है, अत्यंत असहाय है, असह्य है, असह्य है, असहाय नहीं, असह्य है, दोनों शब्दों में अंतर है। असह्य है जो जो सहा नहीं जा सकता, ऐसी कोई गाली दे दे। श्रवण सुनी, श्रवण मतलब कानों से सुनी, सुन करके, ते ही पावक न दहोंगो, दहोंगो मतलब जलूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, कठिन शब्दों को, अपने लिए कहे गए बुरे शब्दों को इन कानों से सुनकर, जो असह्य असह्य है मेरे लिए, जो कठिन है सुनना, उनको सुनकर उन बुरे बातों की जो मानसिकता है उसमें जलूंगा नहीं। उन बुरे बातों के प्रभाव में अपने अंदर के क्रोध को उत्पन्न नहीं करूंगा, उस क्रोध में स्वयं को जलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जब ईश्वर की कृपा प्राप्त है तो वे क्या है। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो। कठिन शब्दों को, असह्य शब्दों को सुनकर अपना अपमान होने पर भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। ठीक है। और विगत मान, विगत जाने दूंगा, क्या मान, सम्मान की इच्छा नहीं है। सम्मान की इच्छा होती तो राजा बनने की कल्पना करता। भगवान की भक्ति में, दास्य भावना में अपने 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 आप को साष्टांग इस मंदिर में न समर्पित कर देता, इस विग्रह के सामने न लिटा देता। तो पर विगत मान सम शीतल मनो, अपने मन को शीतल करके, पर गुण नहीं दोष कहूंगो, पर गुण नहीं दोष कहूंगो, अपना सम्मान पीछे रख दूंगा और अपने मन को समान रूप से बना लूंगा सबके लिए। दूसरों के गुण उन्हें बताऊंगा, पर गुण, दूसरों के गुण उन्हें बताऊंगा, नहीं दोष कहूंगा, लेकिन दोष नहीं कहूंगा। दोष कहने से क्या होता है? आपका कोई दोस्त है, आप जाओ उससे कहो कि यार तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम तो टॉप कर सकते हो, वो खुश हो जाएगा। आप उससे कहो कि यार तुम बहुत टाइम वेस्ट करते हो, यार क्या रील वील देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रोज शॉर्ट्स बना रहे हो, क्या फालतू काम कर, गुस्सा हो जाएगा। कोई व्यक्ति इस दुनिया में दोषों को नहीं सुनना चाहता। आप उसे सुधारेंगे कैसे? फिर उसके गुणों का बखान कीजिए, उसे गुणों की ओर उसके प्रेरित कीजिए, उसे बताइए कि यू कैन, बिकॉज यू हैव समथिंग इन यू, विद इन यू, आपके अंदर कुछ है जिससे तुम ये कर सकते हो, और वो उस पर काम करने लगेगा तो उसके बाकी दोष छूट जाएंगे। पर हरि देह जनित चिंता, परिहरि देह जनित चिंता, देह जनित शरीर के द्वारा पैदा की गई चिंता को परिहरि छोड़कर दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। स्थित प्रज्ञ एक शब्द है, गीता में प्रयोग करते हैं भगवान कृष्ण, स्थित प्रज्ञ। जब आप दुखों और सुखों में एक जैसे हो जाते हो, ठीक है,
है कि उदेति सविता ताम्र ताम्रेवस्तमेति च। सूर्य जब सुबह उदित होता है तो तांबे कलर का होता है, डूबता है तो तांबे कलर का होता है। कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों, आ रहा हूं तो भी वैसा, जा रहा हूं तो भी वैसा, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो परिहरि देह जनित चिंता, अपने शरीर से पैदा की गई ईर्ष्या, दुख, चिंता, पीड़ा को छोड़ दूंगा। सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो, अपने सुख को अपने दुख को समान बुद्धि से एक समान मानकर अपने सुख और दुख को सहूंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति रहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे वो मार्ग बताओ जो इस जीवन को सर्वोत्तम पर ले जाने का मार्ग हो, आपसे जोड़ देने का मार्ग हो, और मैं उस जीवन पद्धति को अपनाऊंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यही पथ रही, इस पथ पर रह पर, उस पथ को जो आप दिखाओगे उस पर रह करके अविचल हरि भक्त रहूंगो, बिना चले टिके हुए हरि भक्ति लहोंगो, भगवान की भक्ति करता रहूंगा, भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त करता रहूंगा। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। क्या सुंदर बात कहते हैं। तुलसी को पढ़ना अपने आप में स्वयं को भरने जैसा होता है। वह जिस स्थिति में उस स्थिति में रहना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि ये समाज तो मोह माया है, इस माया से निकलना है और क्या करना है, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, संत का स्वभाव प्राप्त करना है। और ये सबसे बड़ी चीज है। जब आप अपने मन से समाज द्वारा उत्पन्न मोह माया को त्यागना चाहते हो, जब आप उससे विराग उत्पन्न करना चाहते हो, ममताम विमुच्य, ममता को छोड़ देना चाहते हो, ठीक है, विमुंचे, तो तब आप ये समझ पाते हो कि वैरागी होने का मन क्या है। स्वीकार्यता सबसे बड़ी है। अगर आपको किसी ने फोर्सफुली कहा कि भैया बाजार चले जाओ, तो आपका मन विद्रोह कर देता है, और आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार जाना हो तो आप टिपुरे टिपुरे चले जाते हो फट से, कोई नहीं जान पाता, ठीक है। तो जरूरी है कि आप स्वयं से सोचिए कि अब हमें एक लेवल ऊपर जाना है। आपका दूसरा है, ऐसी मूढ़ता या मन की, इस जो ये मेरा मन है, इसकी जो मूर्खता है, ये जो मूढ़ता है बहुत बड़ी है। मेरा मन जो है अत्यंत ही मूर्ख है, मैं बहुत मूर्ख हूं। स्वीकार्यता सबसे बड़ी है। जब आप ये जानने लगते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो वो पहला स्टेप है जब आप जानने की ओर, सीखने की ओर आगे बढ़ रहे हो। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, दक्षिण पश्चिम के हैं तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि पश्चिम वाले मुझे बेवकूफ लगते हैं, लेकिन अच्छी बात कोई भी कहे दोस्तों स्वीकार लेना चाहिए। वो कहते हैं कि जब आप ये जान जाओ कि आप कुछ नहीं जानते, तभी आप अपने आप को ज्ञानी कह सकते हैं। खैर उन्होंने हमारे किसी उपनिषद गीता से बात चुराई होगी, पढ़ूंगा तो बताऊंगा कहां से चुराया है। चोर हैं सब एक तरफ से। तो ऐसी मूर्खता या मन की, हमने मान लिया कि इस जो मेरा मन है अत्यंत ही मूर्ख है, बहुत मूर्ख है। परिहर राम भगति सुर सरिता, सुर सरिता देवताओं की नदी, गंगा की बात हो रही है, गंगा या देवताओं की नदी, आप सुर माने देवता, सरिता माने नदी। परिहरि छोड़कर, कैसी सरिता छोड़कर, राम भगति, राम के भक्त, राम भक्ति की सरिता, राम भक्ति की पवित्र नदी को छोड़कर आशा करता, इच्छा करता है ओस कन की, ओस के बूंदों की, इस माया रूपी संसार के भौतिक संपदाओं की आशा करता है। आईफोन खरीदना चाहता है मूर्ख। राम की भक्त छोड़ करके बताओ, पीतांबर पहनकर अयोध्या में नहीं घूमता है, BMW खरीदने की आशा करता है। और ये मन की मूर्खता है, ऐसी मूढ़ता या मन की। राम भगत सुर सरिता परिहरि, राम भगत की जो दिव्य सरिता है, दिव्य पावन नदी है, उसको छोड़कर माया रूपी इस जगत के वैभव को चाहता है, ओष कणों की कल्पना करता है। सोच के देखो, एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ तुम्हारा 2 कौड़ी का घर बना खड़ा है, क्या चुनोगे? इसको पढ़ते हो तो कभी कभी लगता है कि हिमालय ही चला जाऊं दोस्तों, आदत छोड़ के बीच में, लेकिन नहीं जाऊंगा, तुम्हें पूरा पढ़ा के जाऊंगा, क्योंकि तुम भी मेरे साथ चलो हिमालय। धूम समूह, धूम माने धुआं, धूम माने धुआं, ठीक है। समूह निरखी चातक ज्यों, एक चातक पक्षी है, मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था अनीति शतक में, है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे चातक भाई, सावधान होकर मेरी बात सुनो,
अम्भोदा बहवो वसंत गगने सर्वेपि नई तादृशा। अम्भोदा बहुत सारे बादल, बहो बहुत सारे वसंत रहते हैं गगने आसमान में, सर्वेपि नई तादृशा सर्वे सभी लोग एक जैसे नहीं होते। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। सभी को देखकर ये दीन वचन मत बोलो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए, तुम देखते हो बनावटी लोगों को, तुम चिल्लाने लगते हो पैसा दो पैसा दो, पानी दो पानी दो, कोई नहीं देता है। वही ये भी कह रहे हैं तुलसीदास जी की धूम समूह निरखि चातक ज्यों। पहाड़ के पीछे से धुएं का एक गुबार उठा, चातक को लगा बादल आ गए हैं, और वो चिल्लाने लगा त्रिषित जानी मत घन की। ठीक है, त्रिषित जानी, त्रिषित है कौन? चातक, मरे प्यासा है चातक, और वह उस बादल को, चातक पक्षी, प्यासा चातक पक्षी उस बादल धुएं के समूह को बादल मान लेता है। घन की मति बुद्धि उसकी उसे बादल समझा देती है कि भैया तो बादल है, ऊपर जो उठ रहा है बादल है, धूम समूह है। धूम समूह निरख, धुएं के गुबार को निरख देखकर चातक, ये चातक जो पक्षी है, ज्यों ही वो धुएं के बादल को देखता है, प्यासा चातक, वो उसको बादल मान लेता है। नहीं तह शीतलता न वारी, वारी माने जल, शीतलता माने ठंडक। अब भैया अगर वो बादल होता तो उसमें शीतलता होती, जल है, पानी भी होता, जल है, जल शीतल, पानी शीतलता, और पेय मतलब उसमें वो द्रव भी होता है और द्रव शीतल भी होता है। तो न तो जल है उसमें और न शीतलता है, दोनों नहीं है किसमें? उस धुएं में। तो बादल है ही नहीं, वो तो धुएं का गुबार है। नहीं तह, नहीं है वहां पर शीतलता ठंडक, या नवारी, नहीं जल है, पुनि हानि होती लोचन की। तुलसी की अवधि की संस्कृत निष्ठता यह है, आंखों को लोचन लिख दिया, आपको बुरा ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि आप संस्कृत पढ़ रहे हो। ये तुलसी की महानता है कि वे अवधि को एक स्तर ऊपर ले जाते हैं। आप हिंदी को संस्कृत निष्ठ कहते हो, तुलसी की अवधि संस्कृत निष्ठ है। तो आप कहोगे कि भैया फिर कौन सी अवधि? अवधि है तो आप पढ़ो, पद्मावत पढ़ो, या अखरावट पढ़ो। ये सारी रचनाएं जो वो लौकिक अवधि में, लोक अवधि में लिखी गई हैं। तुलसी बहुत विद्वान है, वेदांग के विद्वान है, संस्कृत के विद्वान है, और राम की कथा अवधि में कह रहे हैं, ब्रज में कह रहे हैं, तो शब्द तो नहीं छूटेंगे। शब्द वैसे होते हैं ना, जैसे कि शरीर में आपका शरीर जो है उसमें संस्कृति, आपका और आपकी भाषा, आपका ज्ञान वैसा होता है जैसे एक रस्सी में ऐंठन होती है। आप जल जाओगे लेकिन वो छूटेगा नहीं। उसको आप विचारों से समझ सकते हो कि एक मनुष्य में क्या क्या बच जाता है उसको जला देने के बाद, विचार उसके बच जाते हैं। आप कितना डूबे हुए हो अपने ज्ञान में, शरीर तो चला जाएगा, वो तो भस्मीभूत हो जाएगा, वो तो छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, तो ये पंच तत्व में मिल जाएगा। बचेगा क्या? ऐंठन किस चीज की बचेगी? ज्ञान की। ज्ञान घमंड देता है, इतना तो होना ही चाहिए। भगवान के सामने झुकिए, बाकी किसी के सामने नहीं। ठीक है, नहीं तो शीतलता नवारी, न तो वहां ठंडक है न पानी है। पुण्य हानि हो तो लोचन की, और धुएं में चले जाओ तो आंख अलग फूट जाएगी, इतना आंख में धुआं लगेगा, आंख से बिल्कुल पानी पनारे बह जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ज्यों गज कांच बिलो की सेन जड़। सेन कौन? सेन किसे कहा गया? बाज को कहा गया। ठीक है, गच माने फर्श को कहा गया। ज्यों गच, गच माने फर्श यानी जमीन पर, कांच बिलो की, जिस प्रकार जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े को देखकर सेन जड़ छाह आपने तन की। मूर्ख जो बाज है, सेन माने बाज, बाज पक्षी, मूर्ख बाज पक्षी अपनी अपनी परछाई को, अपने शरीर की परछाई को कांच में देखता है। आकाश में उड़ रहा है बाज, नीचे कांच पड़ा हुआ है, अपनी परछाई को उसमें देखा, टूटत अति आतुर आहार, बस वहां से टूट पड़ता है बहुत तेज, आतुर होकर। क्यों आतुर होकर? आहार, भोजन के लिए। कह रहे तो पक्षी भोजन, कांच में उसी की प्रतिमा दिख रही है, उसको छाया उसी की है, लेकिन उसको हिलता डुलता कुछ दिखा कांच में, उसे लगा भोजन है, मारो। उसने वहां से क्या किया, क्या क्या जाता है, ड्राइव, डाइव मार दी। ड्राइव और डाइव दो अलग अलग चीजें। डाइव मारा, पानी में डाइव मारा जाता है नीचे को, तो डाइव मार दिया आकाश से उसने।
क्षति विसारी आनन की। क्षति, नुकसान हो गया किसका? आनन की, चेहरे का नुकसान हो गया। कांच में देखो जाके धड़ाक से मुंह मारा उसने, टूटा कांच पड़ा था, पूरा मुंह छील दिया, चोंच सब टूट गई। तो जिस प्रकार एक बाज पक्षी आसमान से किसी कांच के टुकड़े में अपनी प्रतिमा देखकर उसे आहार समझ लेता और अपना नुकसान करता है, उसी प्रकार मैं ओस कणों के पीछे पड़ गया हूं। मेरा मन ओस कणों के पीछे चला गया है, सांसारिक मोह माया में रमने लगा है, राम की भक्ति से विरत हो गया है। टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसारी आनन की। वो बाज वहां से टूट पड़ता है अपने उसको आहार समझकर, और जब कांच में जाके लड़ता है तो चेहरा खराब हो जाता है, चोटिल हो जाता है। कहाँ लव कहाँ कुचाल कृपा निधि, कहाँ लव कहाँ कुचाल कृपा निधि। तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ लव कहूं, कहाँ लव कहाँ कुचाल कृपा निधि। कुचाल, बुरी चाल, कृपा निधि, जानत हो गति मन की। कहां तक, कहां लो कहूं, कहां तक मैं इस बात को कहूं। कहां, एक वही शब्द मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कहां लो, कहां होना चाहिए इसको, कहां है, कहां नहीं है। कहां लो कहां कुचाल, कहां मतलब कहां तक कहूं, क्या कुचाल, बुरी चाल, खराब चाल, किसकी? इस मन की। कृपा निधान, हे कृपा निधान, अपने मन की खराब अव्यवस्था को, इसके खराब चरित्र को मैं कितना बताऊं। आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, आप जान लेते हो। तुलसीदास प्रभु हरहूं दुसह दुख। तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, इस दुष्कर्मी का, इस बुरे इंसान का जो दुसह दुख है, असहनीय पीड़ा है, उसे हर लो। करहूं लाज निजपन की। आप मेरी दीनता का उद्धार कर दो, आप मेरी दीनता का उद्धार कर दो, आपसे मेरी यही विनती है, शरणागत का उद्धार करने की। करहूं लाज निज पन की, जो आपका आपका प्रण है, पन माने प्रण, जो आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं जितने भी अनाथ हैं उनका नाथ बनूंगा, जो भी शरणागत है उसको शरण दूंगा। तो मैं शरणागति मांगता हूं आपसे, और आप मुझे अपनी शरण में ले लो, कृपा कर दो। ऐसा पढ़ के लगता है कि हिमालय ही चल दें दोस्तों, लेकिन नहीं जाऊंगा। मैं अपने मन को दुष्ट ही रखना चाहता हूं। रघुनाथ जी का क्या है, घर बगल में है अयोध्या के, चला जाऊंगा मंदिर पे दर्शन करके चला आऊंगा, ठीक है, लेकिन कभी तो हिमालय जाना ही पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि उद्यास्यानमस्मि, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, गृहस्थ में काफी रह लिया, अब मैं वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ। तो एक दिन मैं भी ऐसे कहूंगा दुनिया से, मैं भी वानप्रस्थ में जाना चाहता हूं और चल दूंगा हिमालय पर। हे हरि कस न हरहूं भ्रम भारी, हे हरि कस न हरहूं भ्रम भारी। हे हरि, कस, कस माने क्यों। देखो, ब्रज को समझना बहुत कठिन नहीं है, कम से कम मेरे साथ रहते हो तो कठिन नहीं है, क्योंकि मैं खुद ब्रज को हिंदी बना के पढ़ता हूँ। क्या होता है, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो 2-4 घंटे, तो आपको अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। आप हिंदी मूवी देखते हो, तमिल के हो, तो आपको हिंदी समझ में आने लगती है। तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम के साथ ये नहीं है, उसकी मूवी तुम 10 घंटे देख लो, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम समझ में आनी ही नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप भोजपुरी मूवी 2 घंटे देख लो, तो आप भोजपुरी बोलने लगोगे। क्यों? हिंदी की नानी दादी है। तो जाहिर तौर पर हमारी जो माताएं हैं, उनसे हमें संस्कार उतरते हैं, तो हम उनको जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं। इसीलिए भोजपुरी, ब्रज, ये लोग आप में जल्दी असर करती हैं, आपके अंदर जल्दी प्रवेश कर जाती हैं, जल्दी आपसे सहजता से बरत जाती हैं, आप आसानी से बोल लेते हो उन्हें। तो हे हरि कस न हरहूं भ्रम भारी, ये जो मुझमें भयंकर भ्रम भरा हुआ है, जो ये माया का भ्रम भरा हुआ है, जो ये सांसारिक दुनिया का मोह का भ्रम भरा हुआ है कि ये सब मेरा है, इसका जो भ्रम मेरे अंदर है, कस क्यों न हरहूं, क्यों नहीं हर ले रहे हो इस भ्रम को। मदारी ने पूरा सो बिछा रखा है, एक दिन हटाएगा और आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैंने क्या ही समझ रखा था। तुलसीदास जी उस भ्रम को पहले ही हटवा देना चाहते हैं कि हटा दीजिए इसको। अद्वैत की एक कहानी है बड़ी प्यारी सी। राजा जनक को एक बार सपना आता है,
बड़ी लंबी कहानी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे उस पर। तो हमारा जो भ्रम है वो बहुत ज्यादा सख्ती से हमें बांध के रखता है। हर चीज हम जो देखते हैं हमें लगता है ये ऐसी ही है। अगर ऐसी है तो परमानेंट ऐसी होनी चाहिए ना, लेकिन क्षणभंगुर है, बीत जाती है। तो जब चीजें आपके जीवन में जो बीत जाने वाली हो, वो उन पर आप परमानेंट वाला ट्रस्ट क्यों करते हो? हर चीज बीत जाती है इस दुनिया में। आप कुछ भी उठा के देख लो, आप ये पेन उठा लो, इसकी मियाद कितनी होगी? साल भर, 2 साल। इस शरीर की मियाद कितनी होगी? 100 साल। जीवे में सरदा सतम, हम भगवान से भी यही मानते हैं कि 100 ही साल जिए। अब कोई कबीर हो जाए, 120 पहुंच जाए, अलग बात। तो बीतना तो सबको है। तो वो बीतने की जो प्रक्रिया है कि हे हरि कस न हरऊं ब्रह्मभारी, वो ब्रह्म पहले ही तुलसीदास जी कहते हैं भागो यहां से, ब्रह्म भाई साहब भगाओ। जदपि मृषा सत्य भाषय, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि मृषा, मृषा माने मिथ्या, झूठ, ठीक है। यद्यपि यह संसार तब तक मिथ्या के समान लगता है जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक आप माया को हर नहीं लेते हो तब तक इस समाज में लगता है कि बस सब कुछ तो वही है, ये सब कुछ सत्य है। ठीक। माया को हरने का स्तर क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। बहुत छोटे स्तर से मैं आपको समझाऊं। जब हम 9th में होते हैं तो हमें लगता है कि 9th की किताबें तो 4 साल पढ़ो तब भी ना खत्म हो। हम 10th में होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो एक दिन में चौराहे पे खड़े होकर बांच दूं 9th की किताबें, इतनी ही थी। तो हमारा भ्रम किसने हरा? हमारे ज्ञान ने। हम में अज्ञानता थी 9th में। हम अपने जो हमारा वेतन था, हमारे सामर्थ्य का वेतन, वो हम खींच नहीं पा रहे थे। हम एक, हमें समाज ने बता दिया था कि अरे साल भर तो लगता है इसको पढ़ने में। लेकिन जब आप 10th में पहुंचे तो 9th वाले पर से साल भर वाला कैप उठा लिया समाज ने। अब समाज को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप 9th का सिलेबस पढ़ रहे हो कि नहीं। और जैसे ही समाज का कैप खत्म हुआ, आपको लगा कि ये तो 1 महीने का सिलेबस है, मुश्किल से 1 महीने। दूसरों को पढ़ा दूं 1 महीने में, खुद को पढ़ना हो तो 15 दिन, बहुत ज्यादा 10 दिन हो गया भाई। ये होता है ज्ञान की प्राप्ति। और इस तरह ज्ञान की प्राप्ति से भ्रम का आवरण अलग हटता है। हम भ्रम में क्यों हैं? समाज द्वारा आरोपित प्रेशर के कारण भ्रम में। समाज कहता है ये ऐसा है, और क्योंकि हमारी जो मैकेनिज्म है वो समाज से हमेशा नॉक नॉक करके चीजें पूछती है, अच्छा ये कैसा, वो कैसा, तो हम, हमारे ऊपर वो चीजें आरोपित हो जाती हैं। और जब हम ज्ञान प्राप्त करके एक स्तर ऊपर जाते हैं तो हमें लगता है अरे यार ये ऐसा था, ये तो ऐसा बताया गया था। और फिर हम अपने बच्चों, अपने जूनियर्स को ज्ञान देते हैं कि देखो भैया ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये ऐसे होता है। और फिर सोचते हैं कि ये आदमी अपना जीवन जी चुका है, हमें ज्ञान दे रहा है। फिर वो हमारी बात नहीं मानते। समाज ऐसे ही चल रहा है, एक दूसरे में फंसे हुए हैं सब। कोई एक बात किसी की मान ले, बस वहीं से क्लियरिटी खत्म। वो है नहीं कि माचिस की तीलियां अगर ऐसे में लगा दूं तमाम, इस पर आग लगा दूं तो ये सारी जलती हुई चली जाएगी। अगर इनको जलने से रोकना है तो आप बीच से गायब कर दो, प्यार से हटा दो, चल खत्म बवाल। ये बवाल ही तो नहीं खत्म होने देना चाहता ये समाज, क्योंकि वो अपने से अलग लोगों को पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि ये मुझसे अलग है, नहीं होना चाहिए। फिर क्यों है हमारे साथ? समाज को अपने जैसे लोग चाहिए। समाज को अपने जैसे दुखों से पीड़ित लोग चाहिए। समाज को अपने जैसे संघर्षों में लिप्त लोग चाहिए। जब आप या तो अपने बराबर के समाज से जब नीचे जाने लगते हो तो आपका समाज आपको छोड़ देता है, और जब आप अपने समाज से ऊपर जाने लगते हो तो भी आपका समाज आपको छोड़ देता है। वो नीचे जाने पर आपकी बुराई करता हुआ अपने आप को राजा समझता है, और आपके ऊपर जाते हुए आपकी तारीफ करता हुआ आपको अपनी प्रजा समझता है। आप अपने आप को आपकी प्रजा समझता है। वो ना आपके साथ रह सकता है आपके ऊपर जाने पे, ना वो नीचे जाने पर आपके साथ जा सकता है। लेकिन वो इन सबसे अलग नहीं करना चाहता। आप, वो बांध के रखना चाहता है। आप छूट जा रहे हो, आगे पीछे हो जा रहे हो तो। और ये छूटना ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपको मृषा लगेगी तब तक कि यही सत्य है। ये मृषा जो, ये मिथ्या जो है, यही सत्य है। और जब आपको वो अनुभव, आपका ज्ञान आपको अनुभव के आधार पर बताएगा कि नहीं ये तो झूठ था, तो आप सिवाय विकल होने के, सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं कर सकते कि वो ऐसा था क्या। ये बहुत बड़ी चीज।
और मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं अपने सभी बच्चों को कि साल भर बाद एक साल का सिलेबस तुम्हारे लिए कैसे 1 महीने का हो जाता है, कैसे 15 दिन का हो जाता है, 6 महीने का तो रहना चाहिए ना, लेकिन रह तो 1 महीने का जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं से तुम्हें कोई रॉन्ग नंबर बता रहा है। इतना है ही नहीं सिलेबस जितना तुम पढ़ रहे हो, या फिर तुम ये सोच के पढ़ रहे हो कि हम 45 मिनट में इतना ही पढ़ेंगे, तुम अपने क्षमताओं को एक्सपेंड नहीं कर रहे। यही 12th का सिलेबस जब तुम बीटेक करने जाओगे तो 6 महीने में इसका 4 गुना सिलेबस एक सेमेस्टर में मिलेगा तुमको, और राजा की तरह पढ़ के और सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, पास करोगे और घूमोगे, तब तुम्हें वो सिलेबस बुरा नहीं लगेगा और ये 1 महीने का लगेगा। दिमाग की क्षमता थोड़ी ना बढ़ गई दोस्त। तुमने 2% पर तुम्हारा दिमाग थोड़ी ना काम करने लगा, 2% से 10% पर, वो उतना ही है। तुम्हारी जो मिथ्या परत है तुम्हारे जीवन की, समाज की, वो तुम्हें सत्य प्रतीत हो रही है। और जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक तुम पर ज्ञान रूपी कृपा, ईश्वर रूपी कृपा, ब्रह्म रूपी कृपा नहीं होगी, तब तक तुम्हें ऐसा ही लगेगा। और ज्ञान की कृपा होती है, तुम बाहर हो जाते हो। अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। कहते हैं अर्थ अविद्यमान जानिए, अविद्यमान जो नासमान है, विद्यमान मतलब जो है, अविद्यमान मतलब जो नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषय नासमान है, विषय सुख क्षणिक है, यह मैं जानता हूं, किंतु इतना सब जानने के बाद भी इन सबसे मुक्ति नहीं मिलती। अर्थ अविद्य जानिए, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। संस्कृति मतलब ये जो समाज है, समाज का जो बंधन, ये बीतता ही नहीं है, ये जाता ही नहीं है। मैं जानता हूं कि ये जो विषय वासनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं मेरी, आज के 50 साल पहले किसी के पास टीवी था? कोई देखना ही नहीं चाहता था, कोई कल्पना ही नहीं। अपने खेतों में चना चबैना खा रहा व्यक्ति, मट्ठा पी रहा व्यक्ति, जानता ही नहीं था कि उसको रेस्टोरेंट में उस कहीं पे पिज्जा या बर्गर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसका पेट भरा हुआ था। समाज था उसके पास, लोग एक दूसरे से मिलते थे, गांव में बैठते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। आपकी आवश्यकता वहां तक सीमित थी, कम से कम भौतिक तो सीमित ही थी। आपने उसको पिज्जा बर्गर पर पहुंचा दिया सिर्फ इसलिए कि आप ये बताना चाहते हो कि मेरे पास पैसे हैं, मैं कमा लेता हूं। तो फिर आपको अपने ऊपर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जहर अगर आप खा रहे हैं तो ये आपके पैसे का प्रतिमान तो नहीं हो सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यही है। तो आपको समझना है कि वो शुद्ध था, प्राकृतिक था, आपके घर के संसाधनों से निर्मित था। ये पता नहीं किस रेस्टोरेंट में, पता नहीं किस सड़े हुए आलू के टिक्की से बना हुआ बर्गर है, और इसको आप चाव से खा रहे हो। थोड़ा और म्यूनीस डलवा लेते हो उसमें, और फिर कहते हो कि मोटा गया हूं। खैर मैं भी यही कहता हूं दोस्तों, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती है, मैं स्वयं से ऐसा ही हूं। मैं भी भगवान से कहता हूं, हे हरि कस न हरहूं भ्रम भारी। हे भगवान, मेरे दिमाग का ये भ्रम जो है क्यों नहीं हर लेते हो? ठीक है, बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस, पर्यो चीर की नाई। बिनु बांधे, कहते हैं कि सब कुछ तो है, मोह माया में पड़कर अनेक कष्ट भोग रहा हूं। बिनु बांधे निज हठ सठ, बिना कोई बंधन नहीं है मुझ पर, निज हठ सठ, अपने हठ की वजह से, अपने इच्छाओं की वजह से, पर बस सठ पर बस पर्यो कीर की नाई। मैं अपनी इच्छाओं के वशीभूत, किसी बंधन के बिना तोते की तरह इसमें पड़ा हुआ हूं, रट रहा हूं, जो मुझे बता दिया गया है कि यही सही है। ठीक है, बिना किसी के बांधे मैं अपने हट से दूसरों के अधीन हो गया हूं, जैसे तोते को दाना डाल दिया जाए, पर बस पर्यो कीर की नाई। जैसे बिना कोई बंधन नहीं है। कोई कह रहा है आपसे जाके पिज्जा खाओ, घर पे खाना है खा लो, लेकिन नहीं, खाएंगे तो पिज्जा ही, और वही कोक के साथ। ठीक है, दोनों को आप नहीं जानते हो। तो ये जो जीवन है, ये ऐसा ही है, इसकी विविधताएं बहुत अनंत
सीमाओं तक खिंची हुई हैं और आप उसमें खोए हुए रहते हो। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारा खुद का बनाया हुआ जंजाल है। और दोस्तों, अपनी अपने कंफर्ट जोन से कौन निकलना चाहता है? कोई नहीं। मैं भी नहीं निकल रहा हूं। भगवान निकाल ले तो अलग बात है। ठीक है। जिस प्रकार तोते को पता है कि भैया 4-5 बार जाल में फंस चुका हूं, छठी बार फंसूंगा तो मार ही देगा, लेकिन उस आदमी ने दाना फेंका। इस आदमी को समझ नहीं आ रहा कि भैया जंगल में तुम्हारे लिए कौन प्रेम बरसा रहा है, और ये आदमी जाके जाल में फंस गया। उसी तरह हमारा मन है कि हमें पता है कि भैया जंगल में पिज्जा और बर्गर कौन फेंक रहा है। यहां तो आम के फल फेंके जाने चाहिए थे, केले बिछे हुए होने चाहिए थे, कंदमूल खा के मैं जीवन जी लूंगा। तभी आके एक पिज्जा गिरता है और हम पट से उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद खाना चाहते हैं भाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। सपना, स्वप्न की बात करें कि स्वप्न में विभिन्न प्रकार की व्याधियां अर्थात कष्ट, बीमारियों ने, विभिन्न प्रकार के बाधाओं अर्थात कष्टों ने हमें घेर लिया। ये स्वप्न क्या है? यही माया रूपी संसार का स्वप्न। हम ये मानते हैं कि जो जीवन है हमारा, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसमें मान्यता है कि जो संसार है ये दुखों का सागर है, दुखों का घर है। बुद्ध ने भी इसको एक स्टेप ऊपर, इसलिए मैं बुद्ध को सनातनी मानता हूं भाई। अब कोई कह दे कि नहीं बुद्ध बुद्ध है तो भाई कहते रहो, महात्मा बुद्ध सनातनी है, हिंदू है ही भाई। 10वां अवतार लोग मान रहे हैं विष्णु का उन्हें। तो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। वही संसार में दुख को परमानेंट मानते हैं। दुख का कारण बताते हैं कि दुख का कारण खोजो और उसके बाद उस कारण को मिटा दो, दुख समाप्त हो जाएगा। तो सपने व्याध विविध भाई भाई, जो ये कष्ट रूपी संसार का स्वप्न है, इसमें मैं खोया हुआ हूं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने मुझे घेर लिया है। नशा करके कैंसर हो गया है, पिज्जा खा के अल्सर हो गया है, जीवन ही खराब है दोस्तों। लेकिन मैं बिल्कुल टस से मस हो नहीं रहा। मृत्यु भी आ गई, मृत्यु भाई उपस्थित आई, मृत्यु सामने आ गई, मरना है। वैद अनेक उपाय करही, जागे बिनु पीर न जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि और इस संसार रूपी वैद्य अनेक उपाय कर रहे हैं। हम स्वयं से परेशानियां बुला रहे हैं और स्वयं से पैरासीटामोल ला के खा रहे हैं। अपना ही पैसे का पिज्जा, अपने ही पैसे का नित्यम टेबलेट चल रहा है। लेकिन कष्ट कब खत्म होगा? जागे बिनु पीर न जाई। जब तक इस आसार संसार से, इस माया से मुक्ति में नहीं मिलेगी, ये कष्ट नहीं जाएगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि सम्यक जीवन क्या है, सम्यक आचरण क्या है, सम्यक भोजन क्या है। क्या ये शरीर एक भट्ठी है, या ये आपके जैविक वर्षों का अकुमुलेशन है, उनका इकट्ठा स्वरूप है। आप प्रतिबिंबित क्या करना चाहते हो, और वो प्रतिबिंबन जब आप क्लियर कर लोगे तो चीजें बहुत सटल हो जाएंगी आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज्यादा आसानी से चीजें प्राप्त हो जाएंगी। श्रुति गुरु साधु स्मृति समन्त यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति वेद, गुरु मतलब हमारे गुरुदेव, साधु संत लोग, स्मृति जो स्मृतियां हैं, समन्त यह, समंत, समंत शब्द है किताब में जरा देख के बताना, सम्मत है, सम्मत, सम्मत, हाँ सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। ठीक है। वेद उपनिषद स्मृतियां संत आदि कहते चले आए हैं कि यह जो दृश्य जगत है, यह जो दिख रहा है हमें संसार, ये दुखकारी है, दुखों का घर है, कष्टों का घर है। ते ही बिन तजे, इसको बिना छोड़े, भजे बिनु रघुपति, बिना भगवान की आराधना किए विपत्ति सके कोटा। कौन विपत्ति को टार सका है, कौन टाल पाया है। बहुपाय संसार तरन कह, विमल गिरा खुति गावे। बहु उपाय, बहुत प्रकार के उपाय हम कर रहे हैं, संसार रूपी सागर को पार करने के अनेक उपाय हैं, किंतु वेद श्रुति अपनी पवित्र वाणी में यह गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? विमल गिरा खुति गावे, तुलसीदास मय मोर गए बिनु। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार से जाने के अनेक उपाय हैं, लेकिन संसार में रहते हुए संसार से जाने के क्या उपाय हैं? मैं हूं भी और नहीं भी हूं। मैं इस संसार में रहते हुए संसार से अलग हटकर जीवन कैसे जी सकता हूं, जब मैं और मोर, मैं और मेरे का जो शाब्दिक शब्दावलियां हैं ये समाप्त हो जाएंगी, हमारा सब कुछ हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, जब हम समाज के लिए जीने लगेंगे तभी आपको सुख मिलेगा, उससे अधिक सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता।
अगले पर चलते हैं। अगला क्या है? अब लो नसाही अब न नसई हूं। अब तक मैं नष्ट हो रहा था, नशे में था, मेरा विनाश हो रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं अब तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी, अपना सब कुछ नष्ट कर लिया, अब न नसई हूं, अब मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। शीशे, तुलसीदास ने एक बड़ा सा शीशा मंगवाया, उसके सामने खड़े होकर कहा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मोटिवेट किया खुद को। संदीप माहेश्वरी की 2 वीडियो मैंने भेजी थी उनको, देख लीजिए तुलसीदास जी, आप नष्ट कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने कहा कि अब ना सही हो, अब नहीं नष्ट करूंगा, क्योंकि मैंने काफी मोटिवेशनल गुरुओं को सुन लिया है, अब मैं करके दिखाऊंगा। आई नो हाउ टू फाइंड माई पाथ। राम कृपा भव निशा सिरानी, भव संसार रूपी निशा रात्रि। भगवान राम की कृपा से संसार रूपी जो निशा थी सिरानी, समाप्त हो गई है, सिराय गई है। अवधि में कहा जाता है कि भैया खनवा सिराएगा, ठंड होएगा, तो सिरानी समाप्त हो गई। जागे फिर न डसई हो, अब मैं जाग गया हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपना बिस्तर नहीं बिछाऊंगा, अब मैं नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, चारु माने सुंदर, चिंतामणि चिंता को हरने वाली मणि, चिंतामणि। पायो नाम चारु चिंतामणि। कहते हैं कि अब मैं नाम राम नाम रूपी, सुंदर नाम राम रूपी चिंतामणि को मैंने प्राप्त कर लिया है। उर कर ते न खसई हूं, उर कर, हृदय के जो मेरे हाथ थे उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब इनसे मैं उसे खोने नहीं दूंगा, अब मैं उसको लेके चलूंगा। अब मैं उसे कहीं से भी हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। कैसे भी, श्याम रूप सुचिर रुचिर कसौटी। भगवान राम रूपी, भगवान राम का रूप कैसा है? श्यामल है। श्यामल रूप की कसौटी मेरे पास है। चित कंचन ही कसई हो, अब मैं अपने चित्त की जो कंचनता है, जो स्वर्णता है, उसको पहचानूंगा, उसको निखारूंगा, क्योंकि मेरे पास नाम राम रूपी श्यामल कसौटी है। पुराने जमाने में जो स्वर्णकार होते थे, वो एक काला पत्थर रखते थे, उस पर सोने को घिसते थे, सोना चमक जाता था। तो वो काला पत्थर कसौटी है, श्यामल कसौटी, श्री राम रूपी कसौटी। पर बस जानी हंस्यों इन इंद्रिनी, ये इंद्रियां मुझ पे हंसती हैं। क्यों? इनको पता है पर बस मैं इनके बस में हूं, ये मुझ पे हंसती हैं। निज बस वह न हंसई हूं, अब मैं इन्हें अपने बस में कर लूंगा, अब ये नहीं हंस पाएंगी, अब मैं इन्हें अपने बस में कर लूंगा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, माथा ठोक लूंगा अपना। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। मन मधुकर पन करी तुलसी, कहते हैं कि अब मैंने यह प्रण कर लिया है कि जो मेरा मन रूपी मधुकर है, मन रूपी भंवर है, मैं पन करी तुलसी, प्रण कर लिया है तुलसी जी ने कि जो मेरा मन रूपी मधुकर है, रघुपति पद कमल बसइयो, जो रघुपति के पैर रूपी कमल है, पद कमल, रूपक अलंकार, उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप, लिख लिया करो दोस्तों, बहुत सरलता से मैं बता देता हूं तुम्हें। रघुपति पद कमल बसइयो, रघुपति के जो कमल रूपी पैर हैं, अब मेरे मन का भौरा वहीं गुंजायमान होगा। मैं प्रण लेता हूं। ओम नमः शिवाय। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, और ये 10 नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत आसानी से, अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ पढ़ा है। जैसे प्रश्न, तुलसीदास को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई है? राम नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गई है। तुलसीदास जी की समाज में उपहास पात्र क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तुलसीदास ने किस पर मुक्ति प्राप्त कर ली है और क्यों? तुलसीदास ने अपनी इंद्रियों पर मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि वह इंद्रियां परबस थी, दूसरों के बस में थी, अब वो मेरे बस में है। ठीक, सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे अर्थ में ही है, अगर ध्यान लगा पढ़ोगे सब पता चल जाएगा। पद्यांश का संदर्भ लिखे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के विनय पत्रिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता भक्ति काल के कवि शिरोमणि, राम भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि नायक तुलसीदास जी हैं। रेखांकित पद की व्याख्या, कोई लाइन रेखांकित कर लो, तुमको तो सब अर्थ बता दिया मैंने, तुम्हारे पास तो खजाना है, लुटा दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।